सैटरडे था। सुबह सुबह रमन ऑफिस जाने की तैयारी में था। तभी मेघा रमन का बैग लेकर आई। अरे बाप रे, आज बिना कहे बैग लाई हो, मतलब कुछ तो बात है। क्या तुम्हारे लिए मैं इतना नहीं कर सकती? अब साफ साफ बोलो, क्या बात है? रमन, नई नई शादी हुई है हमारी, लेकिन तुम तो मुझे वक्त ही नहीं देते। हर वक्त बस अपनी मम्मी से चिपके रहते हो। रमन थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, आज वैसे भी सैटरडे है, हाफ डे खत्म करके दोपहर को मूवी देखने चलेंगे, तुम तैयार रहना। मेघा और रमन की ये बातें मेघा की सास मालती चुपचाप सुन रही थी। तो आज महारानी मूवी देखने जाएंगी। बेटा तो मेरा भी है, उसे तो मेरे साथ भी वक्त गुजारना चाहिए। रमन ऑफिस जाने से पहले माँ से मिलने उसके कमरे में गया। माँ, मैं चलता हूँ। बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तू बस अपनी लुगाई के पल्लू से चिपका रहता है। अपनी माँ को भी थोड़ा वक्त दिया करो। रमन फिर सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, हाफ डे खत्म करके आता हूँ, आप तैयार रहना, दोपहर को मंदिर जाएंगे। यह सुनकर मालती खुश हो गई और रमन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर को रमन घर आया तो हॉल में मालती और मेघा बन ठन कर उसका इंतजार कर रहे थे। रमन को देखकर मेघा बोली, आ गए, चलो मूवी के लिए लेट हो रहा है। बेटा, दिल में धड़कने नहीं, मंदिर की घंटियाँ टनटना रही है, मुझे मंदिर ले चलो। मंदिर नहीं, मूवी। मूवी नहीं, मंदिर। इस प्रकार सास बहू का झगड़ा शुरू हो गया और शोर शराबा सुनकर नंदलाल भी वहाँ पहुँचा। रमन को चुपचाप देखकर नंदलाल बोला, बेटा कुछ तो बोल, फसाद की जड़ तो तू ही है। माँ, मेघा, आप दोनों शांत रहें, हम मूवी भी जाएंगे और मंदिर भी। यह सुनकर सब चौंक गए। यह कैसे पॉसिबल है? माँ, हम इंटरवल तक मेघा के साथ मूवी देखेंगे और मेघा, इंटरवल के बाद मैं माँ को मंदिर लेकर जाऊंगा और मूवी खत्म होते ही तुम्हें लेने आऊंगा। यह सुनकर मालती और मेघा दोनों ने मुंह बना लिया। जब कार में बैठने की बारी आई तो मालती बोली, बेटा, मैं तुम्हारे पास बैठूंगी। पति के पास पत्नी बैठती है, मैं बैठूंगी। फिर से झगड़ा शुरू हुआ तो रमन बोला, एक काम करो माँ, आधा रास्ता आप आगे बैठो, मेघा आधे रास्ते के बाद तुम आगे आ जाना। फिर क्या था, आधा रास्ता मालती देवी आगे बैठकर सफर करती रही और आधा रास्ता खत्म होते ही मेघा को सीट मिल गई। थिएटर में भी सास बहू सीट के लिए झगड़ती रही। मेघा को रमन के साथ बैठना था और मालती को भी रमन के साथ बैठना था। फिर रमन को दोनों के बीच बैठना पड़ा और इंटरवल का इंतजार करना पड़ा। इंटरवल होते ही रमन माँ को लेकर मंदिर आया और माँ के साथ वक्त बिताने लगा। फिर माँ को मंदिर छोड़कर वह थिएटर आया और मेघा को कार में बिठाकर मंदिर लाते लाते उसके साथ बातें करने लगा। कैसी थी मूवी? फ्लॉप थी, लेकिन तुमसे ज्यादा फ्लॉप नहीं थी। शाम के 7 बजे तीनों घर पहुँचे। घर में आते ही मेघा ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, आज तो हद हो गई, मैंने जिंदगी में तुम्हारे जैसा बकवास पति नहीं देखा। अरे ऐसी कितनी शादियाँ हुई हैं तुम्हारी, जो मेरे बेटे को बकवास कहा तुमने? मम्मी जी, आप चुप रहो, आज फैसला होकर ही रहेगा। मेघा, स्टॉप इट यार। तभी नंदलाल वहाँ पहुँचे और बोले, कौन सा फैसला बेटा? यही कि इन्हें माँ चाहिए कि पत्नी। रमन, एक बात बताओ, अगर मम्मी जी और मैं, हम दोनों पानी में डूब रहे हों और तुम्हारे पास बस किसी एक को बचाने का मौका हो तो तुम कैसे बचाओगे, मम्मी जी को या मुझे? हाँ, बता दे बेटा कि तू मेरा हाथ थामेगा। रमन अब काफी गुस्से में हो गया था। वह बोला, तुम दोनों का पता नहीं, अगर ऐसी शुभ घड़ी आ जाए तो मैं पानी में कूदकर जरूर खुदकुशी कर लूंगा। ऐसा कहकर रमन गुस्से से बेडरूम में निकल गया। मालती और मेघा दंग रह गई। आज अचानक इसे क्या हो गया? अपनी खुशी की कुर्बानी देकर कोई तुम्हारी खुशी के लिए एडजस्टमेंट ही करता फिरे और तुम उसके सामने बेहुदा सवाल खड़ा करो तो वो ऐसा ही करेगा। साफ साफ बताओ, क्या बात है? कल रमन के दोस्त रौनक की शादी है, आज उसकी बैचलर पार्टी है। रमन भी जाने वाला था, 1 हफ्ते से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन तुम दोनों के लिए रमन नहीं गया। दोस्तों के फोन भी नहीं उठा रहा है। उसके दोस्त ने मुझे कॉल किया, तब मुझे ये पता चला। अब बोलो, क्या रमन का गुस्सा गलत है? यह सुनकर मालती और मेघा इमोशनल हो गए। मम्मी जी, हमारी ही गलती है, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए था।
तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आंसू बहाकर वक्त बर्बाद ना करो, जाओ और उसे मनाओ, पार्टी खत्म नहीं हुई है। यह सुनकर मालती और मेघा खुश हो गई और रमन को मनाने उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। आगरा के हनुमान गली में मालती का परिवार रहता था। मालती के बेटे रमन की मेघा से शादी हुई थी। मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। परिवार समेत सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस की पड़ोसन दुल्हन देखकर काफी खुश थी। वाह रे मालती, बहू तो बढ़िया है। ऐसी खूबसूरत बहू तो पूरे हनुमान गली में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बहू और मोबाइल एक बार मिल जाए तो बार बार लगता है थोड़ा और इंतजार करते तो अच्छा होता। क्यों तानेबाजी कर रहे हो मम्मी जी? साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि आपको पढ़ी लिखी और मॉडर्न बहू की एलर्जी है? हाँ हाँ, एक नहीं 1000 बार कहूँगी। शांति बहन ये मेरी बहू खुद को इतना पढ़ा लिखा बताती है, एक बार भी झुककर इसने मेरे पैर नहीं छुए। मालती का साथ देते हुए ननद उमा भी अपनी नाराजगी जाहिर करने लगी। इतना ही नहीं चाची, ये महारानी तो कोर्ट मैरिज करना चाहती थी। वो तो भैया ने समझाया इसलिए मान गई। मैं इसकी ननद हूँ लेकिन मेरी तरफ बिल्ली की नजर से देख रही है कल से। यह सुनकर मेघा गुस्सा हो गई और रमन से बोली, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं और तुम बस खड़े खड़े देख रहे हो, कुछ कहते क्यों नहीं? आज से तुम्हें ही हैंडल करना है मेघा, सो ऑल द बेस्ट। ऐसा कहकर रमन के साथ साथ घर के बाकी पुरुष वहाँ से चले गए और इधर तानेबाजी चलती रही। फिर पड़ोसन बोली, अरे शांत रहो तुम सब, मेरे पास एक तरीका है जिससे ये पता चल सकता है कि सच में मेघा एक अच्छी बहू बन सकती है या नहीं। यह सुनकर मेघा, मालती और ननद तीनों उलझन में पड़ गई। तरीका? कौन सा तरीका? रसोई। रसोई में अच्छी अच्छी बहुएं पसीने छोड़ती है। अगर मेघा रसोई में जाकर कोई पकवान बना ले आए तो पकवान चखकर हम मान लेंगे कि ये बहू अच्छी है, नहीं तो फिर बस किताबी कीड़ा है जिसे कुछ नहीं आता। यह सुनकर मेघा गुस्सा होकर बोली, ऐसा है तो ठीक है, मुझे यह चैलेंज मंजूर है। मैं अभी रसोई से पकवान बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर मेघा रसोई की तरफ निकल गई। अरे हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? जो नहीं जानती आलू प्याज के दाम, वो करेगी किचन में काम। भाई ये जो भी बना लाए मैं नहीं खाने वाली, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत से बहुत प्यार है। अरे माँ, खाना खाने लायक होगा तो खाएंगे ना, बनाने वाला ही नालायक हो तो खाना खाने लायक कैसे होगा? इधर रसोई का सामान देखकर मेघा की हालत बिगड़ गई थी। शुरुआत कहाँ से करूं, क्या उठाऊं, क्या रखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यह चैलेंज लेकर मैंने गलती तो नहीं कर दी? इधर दरवाजे से छिप छिप कर मालती और उमा मेघा का मजा देख रही थी और मजे ले रही थी। अब आएगा मजा, मैं अंग्रेजों वाले जमाने की सास हूँ। मालती और उमा चली गई। मेघा कुछ देर किचन में परेशान खड़ी रही। तभी अचानक उसके मोबाइल में मैसेज ट्यून बजी और मेघा के दिमाग में एकदम से चूल्हा सुलग गया। आइडिया! डाइनिंग टेबल पर औरतें खाने का इंतजार कर रही थी। 1 घंटा हो गया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मालती तू ठीक कह रही थी। तभी अचानक तड़के की महक ने सबको खुश कर दिया। तड़के की महक? वाह वाह, तड़के की नहीं, खाना जलने की महक है चाची। तभी वहाँ मेघा आई और बोली, जलन खाने को नहीं, आपको हो रही है ननद जी। वैसे दाल बाटी चूरमा बन रहा था इसलिए देर हो गई। मेघा की बात सुनकर सब हैरान रह गए। दाल बाटी चूरमा, वो भी इतने कम समय में? अरे तुम्हें तो ढंग की चाय तक बनानी नहीं आती, ये कैसे बना लिया? मेघा ने काम वाली चमेली के साथ मिलकर सबको दाल बाटी परोसी। सारी औरतें टूट पड़ी और स्वाद चखकर हैरान रह गई। अरे मालती, क्या स्वाद है तेरे बहू के हाथों में, खाकर देख। मेघा ने काम वाली चमेली के साथ मिलकर सबको दाल बाटी परोसी। सारी औरतें टूट पड़ी और स्वाद चखकर हैरान रह गई। ए उमा, चल चख कर देखते हैं। उमा और मालती दाल बाटी चखने लगी और चखते ही उनके मुंह कड़वे हो गए। इसलिए नहीं कि खाना स्वादिष्ट नहीं था, इसलिए कि इतना स्वादिष्ट खाना मेघा ने बनाया था। अरे इतने सालों में मैं ऐसी दाल बाटी नहीं बना पाई, फिर इसने कैसे बना लिया? जरूर इसने ऑनलाइन मंगाया होगा।
सास की बात सुनकर मेघा हंसते हुए बोली, ऑनलाइन मंगाया नहीं, ऑनलाइन देखकर बनाया है। वो कैसे? ये YouTube से मम्मी जी। हम नए जमाने की मॉडर्न बहुएं हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैं नहीं मानती, वीडियो देखकर इतनी आसानी से खाना कैसे बन सकता है? यह देखो सबूत। मेघा ने अपनी जली हुई हथेलियां दिखाई। देखा, यह खाना मैंने अपने हाथों से हाथ जलाकर बनाया है। क्यों चाची, अब तो हूँ ना मैं अच्छी वाली बहू। सबको यकीन हो गया था कि खाना मेघा ने ही बनाया है। फिर सब औरतें मेघा की तारीफ करने लगी और इस प्रकार सास के सामने बहू की और बहू के सामने सास की असली मुंह दिखाई भी हो गई।